हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीपीबी और एएफएम एग्जामिनेशन बैक टू बैक है, उन्हें टैकल कैसे करें। सो होपफुली आपका जो आईईएन आईएफएस का एग्जाम है वो अच्छा हो चुका होगा। एंड इवन इफ अगर एग्जाम अच्छा नहीं भी हुआ है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। अभी आपको फोकस करना है आने वाले एग्जाम पे। जो हो चुका है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, अच्छा है या बुरा है। ठीक है। एंड ऑल्सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट अगर पेपर बहुत इजी आ जाए, या बहुत निराश नहीं होना अगर बहुत पेपर डिफिकल्ट आ जाए। आगे वाले पेपर के बारे में अब सोचना है। तो देखिए, आपका 8 नवंबर को पीपीबी का एग्जाम है, एएफएम को का 9 नवंबर को एग्जाम है। तो 2 नवंबर को आपने पेपर दे दिया, है ना। उसका शाम का टाइम है 3, 4, 5, 6, 7, 8 को भी होपफुली आप लोग सुबह पढ़ के जा सकते हैं। ठीक है, 8 का पेपर दे के आएंगे, शाम को आपको थोड़ी पढ़ाई करनी है, सुबह थोड़ी पढ़ाई करनी है एएफएम के लिए। तो दिन बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, चैप्टर्स बहुत ज्यादा हैं, और एक ना हमारे माइंड में अब आ रहा है कि अब हम हैंडल कैसे करेंगे। इवन जिन बैंकर्स ने पढ़ाई की हुई है पहले, वो भी घबरा जाते हैं कि अरे तो टाइम ही नहीं है रिवीजन के लिए। देखो, अभी पहले मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले तैयारी कर ली है, कुछ कुछ पीपीबी एएफएम की। सबसे पहले इश्यूज क्या है? एग्जाम के बीच में ब्रेक नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, कंटिन्यूअस आपके एग्जाम्स चलते हैं, है ना। आपका पहले आईएफएस का हुआ, फिर पीपीबी एएफएम, फिर आरबीडब्ल्यूएम का एग्जाम होगा। रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, क्योंकि नौकरी पे तो देखनी है। कुछ लोगों को तो छुट्टियां मिल जाती हैं, हु आर लकी, बट काफी लोग ऐसे हैं जिनको छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं। आपको फील्ड वर्क करना है, जॉब पे जाना है, बर्नआउट फील होता है। ठीक है। तो अभी जो आगे वाली स्लाइड्स हैं ये आपको हेल्प करेंगी अगर आप इससे रिलेट कर सकते हैं इन सारे इश्यूज से। तो सबसे पहले तो ना 80-20 रूल अप्लाई करो। इस टाइम पे आपको ना उन 20-30% टॉपिक्स पे फोकस करना है जो आपको 80% मार्क्स दिलवा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे तो देखो, आपको 80% की तो बात ही नहीं करनी है इस एग्जाम में, इसमें तो आपको चाहिए ही 50 मार्क्स हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड रूल है 80-20 रूल, लेकिन आपको इसका मतलब ये है कि उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जिसमें से मेजोरिटी आपका पेपर आता है। तो ये पता कैसे लगेगा आपको कि कौन से टॉपिक्स करने हैं? तो इसी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का। वहां से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मिलेगी, 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे मई 23 से लेके मई 25 तक के। तो ये जो फाइल्स हैं इस टाइम पे तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। ये मत सोचो कि मैं सारा सिलेबस कर लूं, जरूरत ही नहीं है सारा सिलेबस करने की। 50% लेके आने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो हमें जितना पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, सारा पढ़ने की कोशिश मत करो। ठीक है। और अपने सिलेबस के ना छोटे छोटे पार्ट्स करो, मिनी विंस होनी चाहिए आपके लिए। अब देखो, पूरा दिन तो आप पढ़ नहीं सकते हो कि आपने सारा दिन पढ़ाई कर ली, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जॉब पे जाना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंस्टेड आपको करना क्या है, आपको छोटी छोटी जीत की तरफ फोकस करना है। कि सुबह उठे 2 घंटा पढ़ लिया, अच्छा फील होगा। कि दिन में चाय ब्रेक हुआ, ऑफिस में कुछ यूट्यूब का वीडियो देख लिया, है ना। लंच ब्रेक हुआ, वहां पे भी जल्दी जल्दी लंच करके आपने वहां पे थोड़ी सी पढ़ाई कर ली। ट्रैवल करते हुए यूट्यूब के वीडियोस या मैराथन्स, फ्री पे बहुत कुछ अवेलेबल है, कोई कोर्स आपने ले रखा है उसका आप सुनते चले जाओ। छोटे छोटी चीजें भी अगर आप करते जाओगे ना, दिन भर में आपको लगता रहेगा कि हाँ, कुछ कुछ मैं करता जा रहा हूँ। शाम को वापस आए तो चाय वगैरह पीते हुए आपने कोई वीडियो वगैरह देख लिया, सुन लिया, रात को सोते हुए पढ़ लिया। ये मत सोचो कि एक साथ 8 घंटे पढ़ना जरूरी है, नहीं। थोड़ा 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 भी आप इस हफ्ते में करते रहेंगे ना, बस रिवीजन आपको करते रहना है। और आपको पैसिव लर्निंग पे बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि आपका बिजी रूटीन है। पैसिव लर्निंग में क्या है, देखो, एक तो है कि टेबल चेयर किताबें लेके बैठे एकदम पढ़ाई कर रहे हैं, एक है दूसरे काम भी करने हैं, है ना, या आप बिजी हैं। तो हेडफोन्स लगाओ जब भी पॉसिबल हो, हेडफोन्स लगाओ या अपने साथ नोट्स रखो। जब भी टाइम मिला थोड़ा सा पढ़ लिया, एक्टिवली एकदम बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेडफोन्स लगा लिए, 10 मिनट्स की सीरीज है कोई, या मैराथन के 10 क्वेश्चन सुन लिए, सुनते जाओ, कुछ तो दिमाग में बैठेगा ना। तो रादर देन गोइंग फॉर परफेक्शन, परफेक्शन के बारे में मत सोचो इस टाइम पे। ठीक है। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के काम आएगी जिन लोगों ने पहले पढ़ाई की है। कि वर्क ब्रेक्स को इफेक्टिवली यूज करो और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ऐसा नहीं कि ये 5 दिन तो मैं सोऊंगा नहीं या सोऊंगी नहीं, मैं तो बस सारा दिन रात पढ़ते रहूंगी। उससे क्या होगा, हेल्थ खराब हो जाएगी। 2 दिन भी नींद पूरी नहीं होगी, तीसरे दिन आप बीमार हो जाओगे। और आपने जो पढ़ाई की है
वो बिल्कुल फिर किसी काम नहीं आने वाली आपके। तो अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, और अगर आपको इस टाइम पे फील हो रहा है कि यार मैंने तो पढ़ाई करी ही नहीं है, कि मैम जो टिप्स दे रही हैं ये तो मेरे तब काम आती ना, मैंने पढ़ाई की होती, फेस्टिवल सीजन था, ऑफिस का काम था, घर पे इमरजेंसी थी, पढ़ाई हुई नहीं है, अब मैं क्या करूं? देखो, अगर आपने कोई पहले के नोट्स नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं करी है आपने, तो ये जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ ये तो आपके लिए काम ही नहीं आएंगी, है ना? तब आपको इस टाइम पे क्या करना है? आपको फिर कोई ना कोई क्रैश कोर्स, कुछ रिकॉर्डिंग्स का सहारा ले लेना चाहिए इस टाइम पे, इसमें कोई इशू नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये वाले कोर्सेज से एकदम से परफेक्शन आ जाएगी, लेकिन अभी क्या है, अभी आपने अगर पढ़ाई नहीं करी है तो चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम बहुत कम हो जाता है ना? लेकिन अगर आपने अ, कुछ पढ़ाई कर ली इन 5 दिनों में भी, तो भी चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन बढ़ जाता है। तो आपको एडुटैप की वेबसाइट में कोर्सेज में, जेआईबी कोर्सेज में जाना है। मैं आपको एडुटैप के सॉल्यूशंस बता देती हूँ। एक तो आप सुपर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पीपीबी का भी अवेलेबल है, एएफएम का भी अवेलेबल है, आईएफएस का तो चलो एग्जाम हो गया, आरबीडब्ल्यूएम का भी अलग से अवेलेबल है। ठीक है। सुपर क्रैश कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स में क्या होगा, आप पेपर दे के आए आईएफएस का, शाम से आपने क्लासेस लगानी शुरू कर दी। सुबह पीपीबी की क्लास, शाम को एएफएम की क्लास, सुबह शाम आपको क्लासेस लगानी है। लाइव मिस कर देते हो तो रिकॉर्डिंग्स देख लो। ठीक है, हो सके बीच में एक दो छुट्टियां अगर ऑफिस से मिल रही हो तो वो ले लीजिए। तो सुपर क्रैश कोर्स में होगा क्या, आपको छह छह रिकॉर्डिंग मिलेंगी या छह क्लासेस होंगी, सुबह शाम क्लासेस होंगी, या तो आप ये कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, साथ में नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं। लेकिन देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग वो अभी तो करने का टाइम नहीं है। अगर आप सिर्फ लाइव क्लासेस भी देख लेते हैं ना, तो भी आपका एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बैंकर कैप्सूल कोर्स भी ले सकते हो। बैंकर कैप्सूल कोर्स में क्या होगा ना, रिकॉर्डिंग्स होंगी, 4 रिकॉर्डिंग पीपीबी की, मॉड्यूल वाइज ABCD, ए मॉड्यूल की एक रिकॉर्डिंग, बी की, सी की, डी की एक एक रिकॉर्डिंग होगी। सेम एएफएम में भी 4 आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, बड़ी बड़ी रिकॉर्डिंग्स है। लेकिन अब आपको पता है कि पीपीबी में ए और बी मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, तो प्रायोरिटी पे ए और बी मॉड्यूल की वीडियो देख लो, प्रायोरिटी पे ए और बी मॉड्यूल की वीडियो देख लो। और एएफएम में आपको ए मॉड्यूल की वीडियो प्रायोरिटी पे देखनी है, सी मॉड्यूल की प्रायोरिटी पे देखनी है। तो आप ये बैंकर कैप्सूल कोर्स भी ले सकते हो कि आपको इस टाइम पे लाइव क्लासेस लगाने का टाइम नहीं है, बिल्कुल भी आप रिकॉर्डिंग नहीं देखना चाहते सुपर क्रैश कोर्स की, आप ये बैंकर कैप्सूल कोर्स ले सकते हो। चार चार रिकॉर्डिंग, टोटल 8 रिकॉर्डिंग आपको देखनी है, आपके पास जब टाइम मिले रिकॉर्डिंग लगा ली। और कोर्स का जो प्राइस है, अगर आप सिर्फ पीपीवी का कोर्स लेते हो 380 का है, एएफएम का भी 380 का है, अगर आप अक्टूबर 81 कोड यूज करते हो। कंबाइंड आप पूरे जैप का बैंकर कैप्सूल कोर्स या सुपर क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, ये भी अवेलेबल है। नेक्स्ट ईयर के लिए तो मास्टर कोर्स है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इस टाइम पे आपको हार नहीं माननी है, कि दोनों कैसे मैनेज करेंगे, हो जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ाई करी है तो जो मैंने टिप्स दी है कि जब भी टाइम मिल रहा है रिवीजन कर लो, जब भी टाइम मिल रहा है रिवीजन कर लिया। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी है उनके लिए तो फिर ये बैंकर कैप्सूल कोर्स और सुपर क्रैश कोर्स अवेलेबल है। तो रादर देन कि बिल्कुल ही ना उम्मीद हो जाओ कि नहीं देना, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के अगर पेपर क्लियर कर सकते हो तो दैट वुड बी बेटर, है ना? तो ये आपके पास ऑप्शन है, सुपर क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस है, बैंकर कैप्सूल कोर्स में आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और ना आपको क्लोजर मिलेगा। इस टाइम पे अगर आप मुझे पूछो कि अगर मैं होती मैं क्या करती, अगर मेरे पास सुबह ढाई ढाई घंटे का समय है क्लासेस लगाने का, फिर मैं सुपर क्रैश कोर्स की तरफ जाती। लेकिन अगर मेरे पास सुबह शाम ऐसे ढाई ढाई घंटे नहीं है, फिर मैं बैंकर कैप्सूल कोर्स ले लेती, ताकि जब टाइम मिला बस रिकॉर्डिंग सुनते जाओ और क्लोजर मिलता जाएगा कि अच्छा ये रिकॉर्डिंग खत्म कर ली, हो गया ए मॉड्यूल। सो डोंट गो फॉर परफेक्शन एट दिस टाइम, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, कि हाई वेटेज जो टॉपिक्स हैं उन्हें आप कवर करिए एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन, आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। सो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, इस टाइम पे अलग अलग सोर्सेस की तरफ मत जाइए, एक कोई सोर्स पिक करिए और उसी पे आप लगातार फोकस करिए। तो होपफुली आपका जो एग्जाम है अच्छा जाएगा। बाकी कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू सो मच।